वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो यूपीपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट कंप्यूटर सिलेबस हम कंप्लीट कवर कर रहे हैं सीरीज़ के अंदर। तो आज हमारा क्लास डे नंबर 2। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, किस तरीके से इनको क्लासीफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इनके जो जॉब वर्क्स हैं, उनके अकॉर्डिंग किस टाइप से इनको क्लासीफाइड किया गया है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें हम रीड करने वाले हैं। पिछली वीडियो अगर आपने हमारे अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूपीएससी कंप्यूटर असिस्टेंट के नाम से, आप वहां से जाके प्रीवियस सारे क्वेश्चंस वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज रीड करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्गीकरण है वो किस के अकॉर्डिंग किया गया है। तो देखो, यूजर इंटरफेस के आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे मैंने आपको कल पिछले क्लास में बताया था कि कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो तरीके से वर्क करते हैं। या तो वो वर्क करते हैं CLI पे या वर्क करते हैं GUI पे। ठीक है, एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो कमांड लाइन इंटरफेस, इसको हम CUI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CUI, कमांड यूजर इंटरफेस। और एक होता है हमारा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन जो है यूजर इंटरफेस के अकॉर्डिंग किया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने रखा है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, यूजर जो होता है वो इंटरेक्ट करता है टेक्स्ट के साथ। अब ये टेक्स्ट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने दे रखा है MS-DOS और यूनिक्स का जो सेल है वो। तो यहाँ पर MS-DOS जो हमारा है, इसमें हम सारी की सारी कमांड्स का यूज करते हैं। लाइक जैसे आपको अभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या आप iOS यूज कर रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको फाइल क्रिएट करने के लिए MS ऑफिस में वर्ड या प्रेजेंटेशन वगैरह ओपन करते हैं, देन आप अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं, आपको आइकन्स वगैरह दिखते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है तो DOS में आपको उसके लिए लिखनी पड़ेगी कमांड। क्या टाइप करनी पड़ेगी? कमांड टाइप करनी पड़ेगी। फाइल को कॉपी करने के लिए भी, अगर आप फाइल को डिलीट भी करना चाहते हैं ना, देन आपको किसका यूज करना पड़ेगा? कमांड का। यानी यूजर जो इंटरेक्ट करता है वो डायरेक्टली किसके साथ करता है? टेक्स्ट के साथ में। उसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमें रखा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है जो विंडोज या आइकन्स वगैरह मैंने आपको बताया था जिसमें यूज होते हैं। जैसे हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया मोबाइल फोन में, आप देखते हो क्या एंड्रॉइड में आपको टेक्स्ट इनपुट करना पड़ता है कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए? नहीं, आपको क्या करना होता है, डायरेक्टली आपको अपना आइकन दिखेगा सॉफ्टवेयर का प्रॉपर, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसके एग्जांपल हैं, जैसे आपका विंडोज डेस्कटॉप की बात करें तो विंडोज हो गया, और आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म होती है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन में हमारा एंड्रॉइड हो गया, बाकी आपका जो आईफोन्स वगैरह में आता है वो आपका iOS हो गया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो आपकी GUI इंटरफेस पे बेस्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी इसमें आपको प्रॉपरली आइकन सिंबल्स वगैरह मिलेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे में दे रखा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूजर्स, यानी एक कंप्यूटर पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर कितने लोग वर्क कर सकते हैं उसके आधार पर भी हमारे कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। कैसे? जैसे सिंगल यूजर, यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक बार में सिर्फ एक यूजर ही वर्क कर सकता है उसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। जैसे हमें एग्जांपल दिया है विंडोज 10। तो यहां पर क्या होता है, एक बार में एक यूजर ही टास्क को परफॉर्म कर पाएगा या अपना वर्क कर सकता है, तो इसको हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आता है, मैनी यूजर्स एट वंस, यानी एक बार में एक से अधिक यूजर्स इस पर काम कर सकते हैं। जैसे हमारा यूनिक्स हो गया और लाइनिक्स हो गया, तो इनको हम बोलते हैं सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। तो सिंगल यूजर में कौन हो गया? MS-DOS। मल्टी यूजर में कौन हो गया? सॉरी, सिंगल यूजर में MS-DOS और विंडोज दोनों ही आपके आ जाएंगे। मल्टी यूजर में यूनिक्स और लाइनिक्स हमारे जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें एक बार में एक से अधिक वो लोग वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बेस्ड ऑन टास्क हैंडलिंग, टास्क प्रबंधन के आधार पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा होता है
सिंगल टास्किंग, यानी वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक टास्क परफॉर्म किया जा सकता है। एक टास्क का मतलब जैसे मान लीजिए आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आप उस टाइम पे सिर्फ फाइल को ही क्रिएट करेंगे, आप कोई अदर टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे कीपैड या एंड कुछ फोन्स ऐसे आते थे जिनमें अगर कोई एक ऐप पर्टिकुलर चल रहा है और हम अगर कोई दूसरा ऐप ओपन करने जा रहे हैं, जैसे म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आपका म्यूजिक जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को छोड़ते हो वो एप्लीकेशन यानी सॉन्ग जो आपके प्ले हो रहे थे वो क्या हो जाते हैं, टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो उनको हम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कंप्यूटर की बात करें तो MS DOS है। अच्छा, MS DOS की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। MS DOS इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, जल्दी से टाइप करो। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग क्या होते हैं, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर हम एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैं एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी आपका प्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूँ तो इसके अलावा भी मैं कुछ और सॉफ्टवेयर अगर ओपन करूंगा तो वो भी मैं यूज कर पाऊंगा। तो वो आपका मल्टीपल टास्क एट वंस, यानी उसमें हम मल्टीपल टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देयर लॉन्च डेट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें दे रखा है वो दे रखा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये AT&T लैब्स ने डेवलप किया था इन द ईयर 1969। फिर देन हमारा लॉन्च होता है MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था, अगस्त 1981। देन हमारा आ जाता है विंडोज 1.0, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था इन द ईयर नवंबर 20, 1985। फिर उसके बाद आता है विंडोज 95 जो लॉन्च हुआ था 24 अगस्त 1995। नेक्स्ट है विंडोज XP 25 अक्टूबर 2001। फिर नेक्स्ट है हमारा विंडोज 7, ये लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2009। फिर आ जाता है विंडोज 10। विंडोज 10 हमारा लॉन्च हुआ था 29 जुलाई 2015। नेक्स्ट विंडोज 11 5 अक्टूबर 2021। फिर आपका मैक OS 10, ये आपका 24 मार्च 2001। फिर मैक OS आपका वेंचुरा दे रखा है, ये आपका लॉन्च हुआ था 24 अक्टूबर 2022। फिर लाइनक्स आपको दे रखा है, ये 1991 में लॉन्च हुआ था। फिर उबंटू हमारा दे रखा है, ये 2004 में सबसे पहले लॉन्च हुआ। फिर रेड हैट लाइनक्स, ये आपका 1995 में लॉन्च हुआ। डेबियन, तो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये आपका लॉन्च हुआ था 1993 में। फिर आपका एंड्रॉयड आ जाता है, एंड्रॉयड 23 सितंबर 2008। iOS जो है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लॉन्च हुआ था आपका 29 जून 2007। क्रोम OS यानी ये गूगल का है, तो ये 7 जुलाई 2009 में लॉन्च हुआ। फेडोरा लाइनक्स ये 6 नवंबर 2003 को लॉन्च हुआ। फिर है सोलेरिस, ये आपका जून 1992 में लॉन्च हुआ। फिर अगला FreeBSD, तो ये आपका लॉन्च हुआ था नवंबर 1993। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको किस कंपनी ने डेवलप किया था वो भी आपको यहाँ पर लिखा गया है, आप इनको अच्छे से देख लें। बाकी इसकी जो PDF है ना पूरी प्रेजेंटेशन की, पूरे वीडियो की, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करते हैं @computer dose, क्या लिखेंगे @computer dose, अगर आप टाइप करते हैं तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन करें और जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कल पढ़ने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे MS DOS के बारे में। MS DOS क्या है, ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया DOS जो है वो आपका CLI या इसको हम CUI बोलते हैं, CUI ऑपरेटिंग या CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सारी की सारी क्या यूज होती हैं, कमांड्स यूज होती हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, जैसे आपने देखा था मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको सबसे डे 0 में सॉल्व करवाए थे, तो उसमें आपके कमांड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर जो कमांड्स हैं DOS की, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट कमांड DOS की विद प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे, विद प्रैक्टिकल। मैं आपको कमांड्स का डेफिनेशन और सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि कौन सी कमांड जो है वो किस तरीके से वर्क करने वाली है। तो प्रैक्टिकल वगैरह भी हम इसमें
करेंगे। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही। आप बाकी हम अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, और मैं आपको पर डे एक वीडियो आपका प्रोवाइड कराता रहूँगा आपके एग्जाम सिलेबस रिलेटेड। और हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको पता है सिर्फ कंप्यूटर का ही सारा चीज़ें मिलती हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर का ही हम सब यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। आपको कंप्यूटर के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे कि आपका एग्जाम जो है वो 25 में से आउट ऑफ 24 तो आप सही करके आओगे ही, अगर आप सारे वीडियोस देखकर जाते हो तो चलिए, थैंक यू।